हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। मैं आज आपको परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो आरआरबी एल्फ 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये एनटीपीसी, ग्रुप डी और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेलवे का 5 जून से पेपर भी है, ग्रेजुएट लेवल का, तो उस लिहाज से भी ये ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज का बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आप करिएगा। अ टाउन हैड अ पॉपुलेशन 5 लाख इन 1988। 5 लाख 5 लाख जो है पॉपुलेशन है 1988 में, तो 1989 में 25% बढ़ गई। 1/4 होता है 25%, ठीक है? तो 4 से ये कितना हो गया, 5/4 हो गया। 1990 में 30% घट गई, यानी कि 3/10 होता है। 30%, 10 से 3 घट गई, यानी कि 7/10। अब ये 1991 में 40% बढ़ गई, यानी कि 100 से 140% हो गई, तो ये हो गया 14/10, तो 7/5, ठीक है? अंत में जनसंख्या क्या होगी, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी आंसर आएगा आपका, वो आंसर होगा जी। तो 5 को हम पहले इससे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो ये 10,000 हो गया। 4 से काटेंगे हम, 4 2 8, 4 5 20, 2500 इंटू 5 करेंगे। हमें पता है 3 बार हम 5 का गुणा करते हैं तो 125 आता है। 12,500 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49, 12,500। अब ये 49 लिखा है, तो 50 - 1 ऐसे भी हम गुणा कर सकते हैं इसको, ठीक है? लेकिन मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा इसको। 125, 49 को गुणा करता हूँ। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, प्लस 4 22, 11, 4 5 जा 20, 0 1 से 5, तो ये आ गया आपका 6125, और 2 जीरो है ही, 612500। तो आपका ऑप्शन ये है, ऑप्शन 612500 आपका, 00 आपका, ये होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज ₹233, ठीक है? 12 पेन यानी कि 12x, 7 पेंसिल ₹233 में होता है। इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन डिक्रीजेज बाय 1.50, ठीक है? कॉस्ट ऑफ पेन यानी कि x ₹1.50 से कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इंक्रीज बाय 1, तो y+1, ठीक है? देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 पेन बोल रहा है, और 3 पेंसिल, 3y+1 इक्वल टू ₹48, ठीक है? व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल्स, तो 48 ही होगा। कर लेते हैं। 2x, 2 से गुणा करेंगे 1.50 को, तो 30, यानी कि 3 प्लस 3y प्लस 3, प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा। 2x प्लस 3y कितना है आपका, 48, 48 यानी कि डी आपका आंसर, डी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई कीजिए एक बार। देखिए, अर्नव ने 9 संतरे, संतरे को मैं लेता हूँ x, केले को लेता हूँ y। इसमें इक्वेशन बनाना ही होगा। 9x प्लस 8y इक्वल टू 276, ठीक है? जब एक संतरे की कीमत 10% कम हो जाती है, एक संतरे की कीमत 10% कम हो जाती है, यानी कि 100 से 90 हो गई, तो 0.9x, और केले की कीमत वही रहती है, केले की कीमत वही रहती है, मान लीजिए। तो 5 संतरे और 10 केले की कीमत 210 होती है, तो 210
उसने कहा 10 केले, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे इसको, और इसको हम कर देंगे 5 संतरे, यानी कि 5 से गुणा। तो 4.5x प्लस 10y इक्वल टू 210। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 आया, ये इक्वेशन 2 आया। ठीक है, तो हमें एक टर्म को या तो x को कॉमन बना दो, 9 ले आओ, या तो y को 80 बना दो, है ना। तो मैं पहले 9 बना देता हूँ x को, 2 × 4.5x, तो 9x प्लस 20y इक्वल टू 420 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एलिमिनेशन लगाता हूँ 1 और इक्वेशन 3 में आप एलिमिनेशन लगाइए। ठीक है, तो 9x माइनस माइनस कर देंगे सब जगह, तो 9x कट जाएगा, माइनस 20y 8y, तो ये आ जाएगा आपका 12y इक्वल टू, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, 420 माइनस 276, 6 में से 2 बचा 144। ठीक है, तो y की वैल्यू आपका कितना आया, 12। अब इस 12 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका x का वैल्यू 276 माइनस 8 12 जा 96, तो 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 20। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो हमें लास्ट में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस एंड 3 बनानास, 4 ऑरेंजेस 4 इंटू 20, 3 बनानास 3 इंटू 12, तो ये आ गया आपका 116 आंसर। ठीक है, 4 को हम 20 से गुणा करेंगे, 80, 80 प्लस 36 116 आपका रो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करिए आप। पिछले साल एक स्कूल में 610 लड़के थे, 610 लड़के थे पिछले साल भाई। इस साल लड़कों की संख्या में 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई, यानी कि 100 से 80 हो गया, 80%, यानी कि 80/100, तो हम लिख सकते हैं इसे 80, 0.80 इंटू, यदि इस साल यदि इस साल स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है। इंग्लिश वाला लाइन पढ़िए, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो हमें पता है 175% कितना होता है, 25 सत्ते और 25 चौबीस, 7/4, तो ये हो जाएगा आपका 0.20। मुझे पता है कि ये 100 हो जाएगा, तो 20% हो गया एक तरह से, 610, तो 1/5 इंटू 7, 5 1 जा 5, 1 1, 122 को हम 7 से गुणा करते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 5 और ये 8, 854 आपका आंसर, ए आपका ऑप्शन आंसर आ गया 854 चौथे का। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये पता लगाया जा रहा है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक खरीदार 160 में 2.5 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। ठीक है, तो चीनी की प्रति किलो की मूल कीमत क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। ठीक है, आप ये करके देखिए, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में भी और बचपन में मैथ्स में, एक्सपेंस प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस है आपका 20%, यानी कि 5 से ये 4 हो गया, और वहीं कंजप्शन इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अगर मैं 5/4 प्राइस लिखता हूं तो कंजप्शन इसका 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से 4 हो गई,
इसमें लिखा है कमी, 5 से 4 यानी कि 1 की कमी, और 2.5 को किससे गुणा करेंगे, मेन से 4, 10 kg। ठीक है, हमें बताना है 160 रुपए में ना, 160 अपॉन 10 कर देंगे हम, तो आएगा आपका 16 आंसर। 16 आंसर आया आपका। ठीक है, उमेश took 100 chocolates out of 250 chocolates from रुचि। एक उमेश है, एक रुचि है। उमेश ने 100 चॉकलेट लिए 250 चॉकलेट में से, जो रुचि का, यानी कि इसका 150 होगा। ठीक है, अब कह रहा है उमेश गेव 20% ऑफ हिज चॉकलेट, तो सकाला यानी कि 1/5 ऑफ 100, 20, कितना बोल रहा है, 20%, यानी कि 100 को हम 1/5 करेंगे, 20 आएगा। ठीक है, सकाला को दे दिया उसने। 35% टू मैरी, 35% को क्या लिखेंगे, 7/20 इंटू 100, 25 जा 35, 7/5 जा 35, माइनस 35 किसको, मैरी को दे दिए। अब फिर रुचि ने अपनी बची चॉकलेट्स में से 50% उमेश को दे दिए, तो 150 का 50% कर देंगे हम, उसने दे दिए, रुचि ने दे दिए 75। ठीक है, तो 35 माइनस 35 माइनस 20, 55, तो 100 प्लस 20, अंत में पूछा है कुल कितनी चॉकलेट हो उमेश के पास, तो 120 आपका आंसर। ठीक है, 120 आपका आंसर। ये इलेक्शन का है, तो ये इसे ध्यान से कीजिए। पहले लास्ट में देखता हूँ, लास्ट में लिखा है तो उस चुनाव में कुल कितने मतदान हुए, तो मतदान का ही पता नहीं है, और मतदान में मैं एन लगता हूँ, एन। ठीक है, अब मैं शुरू से पढ़ता हूँ, है ना। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किए। 75% को मैं क्या लिखता हूँ, 3/4। ठीक है, 3/4 मतदान हुए दो उम्मीदवारों के बीच। इसमें लिखा है 2% अमान्य घोषित किए गए हैं। वोटिंग में 2% अमान्य यानी कि वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो 2% को मैं 1/50 लिखूंगा, तो एक यानी कि इनवैलिड है, तो इसे मैं लिखूंगा 49/50, 49/50। और कह रहा है एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, 9261 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% है। वही 3/4 वैध मतों का 75%, 3/4। अब मुझे निकालना है कुल मतदाता का नामांकित, तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता का नामांकित थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज। 9261 से अगर आपने क्यूब देखा होगा, 21 का क्यूब क्या होता है, 9261, है ना। तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 2 बार 7 लिख दूंगा मैं, और 2 बार 3, 4 इंटू 50 इंटू 9261, तो 21 का स्क्वायर 21 में गया। ठीक है, 21 तो ये भी आ जाएगा 21। ठीक है, अब इस 21 को मैं गुणा करूंगा, तो n का वैल्यू निकल आएगा 21 इंटू
50 इंटू 16, 16 5 जा 80, यानी कि 800 इंटू 21 कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16,800 आपका n यानी कि नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, 16,800 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। The expenditure of Savarna is 125% more than her savings. सवर्णा का एक्सपेंडिचर 125% ज़्यादा है सेविंग से। ठीक है, यानी कि मैं एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखता हूँ, एक तरफ सेविंग लिखता हूँ। इसे आप एलिगेशन से भी लिख सकते कर सकते हैं। ठीक है, इससे ही करता हूँ। 5/4, 125%, 5/4, यानी कि अगर सेविंग 4 है तो एक्सपेंडिचर कितना है, 9 है। अब बोला है इफ हर एक्सपेंस डिक्रीजेस बाय 6%, 6% को मैं 0.6% लिख सकता हूँ और माइनस। ठीक है, और इंक्रीजेस 26.5%, 26.5%, 9 6 जा 54, यानी 54%। ठीक है, प्लस 4 5 जा 20, 106%। ठीक है, ये माइनस में 154%, और 9 प्लस 4 13, तो इसका क्या आएगा, इनकम निकल आएगा। 106 माइनस 54, तो ये 52% अपॉन 13, 13 चौक 52, तो ये आ गया आपका 4% आंसर। ठीक है, इनकम कितना आया, परसेंट इनकम इंक्रीजेस बाय 4% से इंक्रीज हो रहा है। मिस्टर हैरी स्पेंड्स 36% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड आइटम्स। ठीक है, एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन क्लोथ्स और मेडिकल और भी खर्चे हुए। He saves half of the remaining amount every month. If he saves 1,80,000 every year, find his monthly income. मैं इसे 100 लेके करता हूँ। ठीक है, अगर 100 मेरी इनकम है तो मैंने भोजन पे, फूड पे 36% खर्च कर दिए, तो ये आ गया आपका 64%। परसेंट रहने दो, है ना, 64। और फिर 25% कपड़ों में और खर्चों में, तो 1/4 करेंगे हम 64 का, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, 64 माइनस 16, 48। अब कह रहा है वह प्रत्येक महीने शेष राशि का आधा हिस्सा बचाते हैं। इसका आधा हिस्सा यानी कि 48 का आधा कितना होगा, 24। तो 24, और ये देखिए यदि वह हर साल 1,80,000 बचाते हैं, ये साल में दे रखा है, मुझे महीने में मैंने निकाला है 24, है ना। तो 1,80,000 को 12 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 1 जा 12, 12 5 जा, ये आ गया आपका 15,000। ठीक है, $625 आपका आया। अब 625, तो उसकी आय कितनी होगी, मासिक आय,
तो इसे हम 625 को हम आय मैंने माना था 100, तो 62,500 आपका इनकम निकल के आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 100 को मान के किया मैंने, जल्दी से निकल आया। ये आप करिए क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है आज से। In a country 55% of the population are females। एक कंट्री में मेल है फीमेल होंगे 55% और ये 45% मेल। 5 9 या 5 11 9:11 आपका आ गया। 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट। 80% लिटरेट है। what percentage of females are literate if the total literacy is 58%। ठीक है, मान लीजिए x है 58%, तो x कितना है आपका 22%। अब फीमेल का 11, 9 इंटू 22%, यानी कि -58 कर दीजिए। 11 2 जा 22, 58 माइनस 18, 40% आपका आंसर। यहाँ पे देखिए आपको इधर प्रॉब्लम आया होगा, ये मैंने क्यों किया स्टेप, फिर से करता हूँ मैं इसको। देखिए हमारा रेशियो निकल के आ गया 9:11। ठीक है, और साक्षरता दर जो है टोटल 58% है, और पुरुषों की जनसंख्या में से 80% साक्षर है। तो महिलाएं कितनी साक्षर हुई 22%। ठीक है, 22% साक्षर हुई। 9 गुणा 22 अपॉन 11, 58 में से। ठीक है, 11 2 जा 22, 58 माइनस 58% माइनस 18, तो यह आ गया आपका 40%। आप समझ पाए, 58% आपका कुल था। ठीक है, 80 माइनस मैंने 58%, 22%, 9 से गुणा किया अपॉन 11, और 40% मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को।